नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम बास गांव में मौजूद हैं और ये जिला परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 3 का एक गांव है और यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये इसी गांव के लोग हैं और यहाँ से एक प्रत्याशी हैं जय भगवान, जिसको आप हाबू के नाम से भी जानते हैं और पहलवान के नाम से भी जानते हैं, उसके समर्थन के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद है। चलिए इन लोगों से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर समर्थन करने का कारण क्या है और क्या ये पूरा का पूरा गांव समर्थन में उतर आया है, ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। धर्म सिंह जी, हाबू जो सरपंच रहे हैं पहले, उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाबू प्रधान जी में बहुत ज़्यादा खासियत है जी। हम उसका समर्थन इसलिए करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। 2 योजना सरपंच रह चुके गांव रतनथल में, 2 योजना सरपंची कर चुके और बहुत ही अच्छा काम किया। आदमी एक बार में झटके लगते हैं, इसने 2 योजना सरपंची की है और इसीलिए गांव इसके पूरा साथ है। और वैसे भी तो इसके अब्बू के नाम से आते तो डर जाएंगे जो खड़े हो रहे से। भाई श्री भगवान जय भगवान आज्ञा अब्बू लगा दिया भाई, कुदरती ला दिया। मैं इसके बारे में भी मेरे को पता किया था ये अब्बू क्यों है। इनके अपने छोटी सी देवती थी भाणजी जी, उसने रखा था ये नाम। अच्छा। मैं कोई भी चीज में पता कर लूँ, मैं मेरे में है ये खासियत बिना तो मैंने कहीं से पता लग गया उस बच्ची को रखा हुआ है ये नाम और आज वो नाम ही ऊंचा उठाएगा इसको और बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए हम पूरा गांव इसका समर्थन दे रहे। हर 36 बिरादरी समर्थन दे रही है। सो ले आऊं मेरे माता जो आता है सो ले आऊंगा खुला ब्लड प्रेशर खोला तो ये है। हम पूरा मेरा जोश ही है। मैं तो हकीकत पर ये अब बीच में नहीं बतानी चाहिए, अब तो इसी के बारे में बताऊं तो बहुत ही हाथ चौरा या बात आप देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं। सर, क्यों समर्थन कर रहे हैं? भाई बहुत ही संघर्षशील है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने 10+2 करवाया, सारे फैकल्टी लाया, रोडों की कनेक्टिविटी करवाई। दूसरा गांव में इसने बहुत बढ़िया भाईचारा रखा है ना, तो रतनथल में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे और बहुत ही युवा और संघर्षशील और लोगों के बीच में लोगों के अच्छे बुरे में सदा साथ रहने वाले। साहब क्या कहेंगे? ना जी, मैं कुछ सब भाई की वोट। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी जो बातें हैं वो बता रहे हैं और भी बुजुर्ग भी मौजूद है, चलिए इनसे भी जान लेते हैं। और युवा भी पीछे की साइड खड़े हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बाबा, क्या पूरा गांव समर्थन कर रहे हैं इनका? हाँ जी, पूरा गांव। क्या देख रहे हैं हाबू में? खासियत है जी, क्या खासियत है? अच्छी। हाँ, क्या करता है? बढ़िया काम करे है। सारे बढ़िया काम करता है। हाँ, तो गांव और इलाका खुश है। तो बड़ी जो बातें हैं वो यही हैं और भी लोग मौजूद हैं। बाबा, क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, कितने सालों से देखते भी आ रहे होंगे सारी चीजें। देखो जी, ये पंचायत से आदमी है, बड़ा बड़ा काम अच्छा करे है। ये 2 योजना सरपंच रह चुका, इसने गांव में भी अपना भाईचारा बहुत अच्छी तरह बना के रखा और विकास भी करवाया। जी जी। तो सभी जो लोग हैं वो किस प्रकार की बातें करें, चलिए एक बार युवाओं से हम जान लेते हैं। पीछे की तरफ आप लोगों में से कोई बोलना चाहे तो एक बार युवा आगे आए। युवा अगर कोई बोलना चाहे तो वो एक बार इधर आ जाए, थोड़ा सा आगे की साइड। जो गांव के युवा हैं उनसे तो एक सेकंड अभी पूछ लेता हूं। बताओ क्या कहना चाहते हो? आप बोलो क्या पूछो। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि ये जो हाबू सरपंच यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं कि ये कहीं भी इसको किसी का डर नहीं लगता, सबके सामने इसको ले फेंकता है जी। कोई अफसर हो चाहे कोई गांव का हो, सीधी बात कहता है, इसलिए हम इसको स्पष्टवादी है। बोलने में डटे नहीं जाइए, बात सच्चाई है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, आप युवा हैं। युवा किस लिए साथ है? युवा इसलिए साथ है, जब भी हमारे भाई जय भगवान सरपंच रहने से पहले भी वो समाज सेवी थे कभी से ही। और दूसरी बात यह, जब वो समाज सेवी थे अपनी बातों को रखते थे लोगों के बीच में जाके, चाहे वो गरीब हो या जहाँ पे भी आधी रात को भी उनको बुलाया जाता था, वो बीच में लोगों के खड़े मिलते थे। इसलिए लोगों ने, उनके गांव ने उनको सरपंच बनाया, ना कि एक बार सरपंच बनाया, उनको दूसरी योजना भी सरपंच बनाया। अब जब उन्होंने देखा कि उनके गाँव जो अटैच है, उन्होंने भाईचारे की भाईचारे को भी मिसाल को कायम रखा और उसके साथ अपने गांव में जो
पेयजल की स्वास्थ्य के लेके, शिक्षा को लेके, चाहे वो स्कूल की बात, उनके गांव में 10वीं तक स्कूल था, 12वीं तक करवाया। 150 बच्चे आते थे वहाँ पे, अब 700 बच्चे आते हैं। उनके गांव के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, अब उनके गांव में बच्चे आते पढ़ने के लिए। ये सब हमने उनके अंदर खासियत देखी। और ये बातें भी छोड़ो, जब कहीं भी ऐसी बात आती है, चाहे वो सोनिया गांधी से लेके हो, उनको डायरेक्ट जानते हैं। आज तक किसी सरपंच को जानने वाला, मतलब देश का जो बड़े से बड़ा जो प्रधानमंत्री की ये लगा लो माँ है, वो भी जानती है उनको। और दूसरी बात ये है कि जय भगवान पहलवान एक आम आदमी नहीं है आज के दिन। और मैं ये दुआ है और मेरी भाई के साथ प्रार्थना है, और मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे भाईचारे को कायम रखने वाला, ऐसे अपने गांव में विकास करने वाला क्यों ना हमारे क्षेत्र में विकास करे। भाई जय भगवान पहलवान का हम समर्थन करते हैं, और भाई जय भगवान पहलवान हमारे बीच में रहते हुए अपनी इस मंजिल तक कामयाब हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। और आगे और भी बहुत सारे काम करवाएं, आगे और भी बहुत सारे, ताकि उनको और भी सीट मिले, उनको और भी देश में नाम रोशन कर सके हमारे आप क्षेत्र कह रहे का। कि बहुत ज्यादा काम करवाएं, तो अब विकास पुरुष के रूप में देख रहे हैं क्या इनको? विकास पुरुष के रूप में देख लिया जाए, चाहे इनको समाज सेवी के रूप में देख लिया जाए, चाहे एक भाई के नाते देख लिया जाए, चाहे इनको आधी रात को कोई छोटा सा बच्चा भी फोन करके कहता है कि भाई ऐसे बात है, तो ये इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी का फोन नहीं उठाया। और इनको दूसरी बात, कहीं पे भी बुलाया जाता है, वहाँ पे ये आधी रात को भी खड़े मिलते हैं। तो इनके अंदर एक खासियत नहीं है, ये अपने आप में एक आम इंसान नहीं है, बहुत अच्छे और समाज सेवी है, विकास पुरुष भी है। ना कि विकास पुरुष के नाते एक अच्छे इंसान भी है, और अच्छे इंसान को मौका देना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए अब मैं जय भगवान पहलवान का साथ देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। आप सरपंच है साहब किसी गांव के? जी, कौन से गांव के सरपंच हैं? बास गांव से। बास गांव के। सर आप बताएं, क्योंकि आप तो राजनीति में पहले से हैं, तो जो सरपंच साहब यहाँ पे बैठे हैं, हाबू सरपंच जिनको आप कहते हैं, उनका आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं इनके? हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, जी, क्षेत्र का विकास किया, भाईचारा बढ़ाया है। ठीक है, अच्छे आदमी हैं और इलाके में अच्छी दौड़ है, पहचान है, इसलिए पूरा गांव समर्थन कर रहा है, 100 का 100। तो पूरा का पूरा गांव समर्थन जी, करता रहा है? पूरा का पूरा गांव 100 का 100। देख सकते हैं किस प्रकार से बुजुर्ग हमारे साथ बहुत मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा आप बताएं, क्या कहेंगे आबू के बारे में? हाँ, जो आपके पास यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सगड़ी चीज देगो जी, हाँ ना, अच्छा, उम्मीद है सब चीजें देगा। सगड़ी चीज देगो, बहुत बढ़िया लड़कों से हो। जी, हाँ, तो आप देख सकते हैं बुजुर्गों के जो विचार हैं, और भी युवा भी पीछे हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे? आपके गांव में आए हुए हैं, आप काफी दिनों से देख भी रहे होंगे चीजों को। सरपंच आदरणीय जो हमारे गांव में आए हैं, उनका हमारे पूरे गांव ने स्वागत किया है, और पूरा गांव तहे दिल से इनकी मदद करेगा, और पूरा गांव एकजुट होकर वोट डालेगा, और जिताएंगे हम अपने इलाके से, और इसको ऊपर तक पहुंचाएंगे। इस आवाज़ को यहीं नहीं रखेंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो सब चीजें हो रही हैं। आप बोलना चाहेंगे बाबा? तो और भी जो लोग हैं उनसे हम जान लेते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? आप लोगों ने बुलाया है, सम्मान दिया है। हमारे गांव रतनथल के सरपंच हैं जी, और निस्वार्थ कार्य करते हैं। ये किसी पंचायत को या किसी भाईचारे को कभी ठेस नहीं आई। जी, और गांव का जो कार्य है वो इन निस्वार्थ किया। जी, पानी का, भाई स्कूल का सेंटर बनवाया, जो कि बच्चे बहुत दुखी थे, हमारे बच्चे अब आराम से पढ़ते हैं। सब काम इन्होंने, जो दिन रात की मेहनत अपने जीवन में, अनमैरिड सरपंच बना था, इसको 2 साल बाद शादी हुई, लेकिन इसने आज तक देश सेवा, गांव की सेवा, गुआंढ की सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए इनको हर इंसान, हर बरादरी अपने तहे दिल से चाहती है। बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको ये पूरा गांव समर्थन दे रहा है, तो आप इस गांव को क्या कहेंगे? ये तो देखो आप अमित भाई देख रहे हो कितना प्यार सम्मान दिया है मेरे बांस गांव ने। मैं भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितनी तारीफ कर दे उतना कम है इस गांव के लिए। भाई मैं इनके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि इनके सम्मान को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और जो भी मेरे समाज ने, मेरे भाईचारे ने मेरे बारे में बताया, मैंने इनके चरण बुजुर्गों के पास बैठ के सीखा है।
इनके हुक्के की चिलम भर भर के सीखा है कि कैसे काम करना चाहिए, समाज को कैसे जोड़ के रखना चाहिए। और कभी भी जो आशा मेरे समाज ने और मेरे छत्तीस बिरादरी ने मेरे ऊपर लगाई है, मैं उस आशा को पूरा करने का काम करूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आपसे, सोच लें आप अभी। बिल्कुल, मैं एक बार खड़ा होना चाहूँगा भाई अमित अमन जी। उम्मीद हर नेता से होती है। एक गांव का पंच, सरपंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, एमएलए, हर नेता से उम्मीद होती है। और उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है, एक चुनौती होती है नेता के लिए। हम इस तरीके से देखो 12-13 साल का तो अनुभव है इस फील्ड का, तो उसका अनुभव है, उस अनुसार वो जो अनुभव है वो अब 5 साल विकास कार्यों को लेके चलेगा और आगे बढ़ेगा। तो इस चीज में कोई शक नहीं है, जो उम्मीद है उस उम्मीद से खरा उतरने का कार्य करूंगा मैं। इनको निराशा नहीं होने दूंगा अपने 18 गांवों को कभी भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा जो गांव है वो समर्थन में उतर आया है और गांव की जो सारी बातें हैं वो आप सुन ही चुके हैं। तो अब लगातार जो चीज़ें हैं वो लामबंद हो रही हैं और कैसे कैसे इलेक्शन अब आगे बढ़ रहा है वो भी आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार जो इस तरीके की खबरें हैं, आपके इलाके की खबरें हैं, किसका समर्थन कौन कर रहा है और आपका इलेक्शन कैसा चल रहा है, ये सारी अपडेट आप यहाँ पे जान पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।